बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सियासी विचार ते मैं तुहाडा मेज़बान काशिफ रफीक। नाज़रीन, अज के प्रोग्राम में असां 3 सैगमेंट गाल करेसूँ। पहला सैगमेंट साडा उसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल के हवाले नाल कि वो स्कैंडल है क्या, उनकी हकाइक क्या है, ये स्कैंडल हुण सामने क्यों आया, इंदे सियासी मुदाखलत है या क्या नहीं, और ये सोशल मीडिया ते जितनी गालियाँ थींदा पैन इंदे कोई हकीकत भी है या इन टाइम सिर्फ देखा देखी सारा काम चलता पे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूजे हिस्से असां गाल करेसूँ मुल्तान की सियासत के हवाले नाल। चूँकि चंद दीवारा बाद असम्बलियाँ तहलील थी वैसन और सियासी जमात ने क्या क्या तैयारियां कीतन, केड़ी केड़ी सियासी जमात केड़ी केड़ी पोजीशन के उत्ते और केड़ी केड़ी जी नशिस्त है उनके इलैक्शन लड़न का खां है और उनके क्या जोड़ तोड़ चलता पाए। और प्रोग्राम के तीजे हिस्से असां गाल करेसूँ डेरा गाजी खान के हवाले नाल, और डेरा गाजी खान के हवाले असां ये पुछसूँ अपने नुमाइंदे कन्ने कि उनदे विच जो हुण हालिया बारिश हैं और सैलाब की सूरत हाल है, उनदे विच उत्थां दी सूरत हाल क्या है और सियासी सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से असां गाल करेसूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले नाल, और साडे नाल शरीके गुफ्तगू होसन ब्यूरो चीफ एंड वसेब दे बहावलपुर के बका उल मोहसिन। बका, बड़ी मेहरबानी सी टाइम देवन दी। जी मेहरबानी से। बका, ये दसो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल यकदम बाहर आंदे और जींदे मूँह जो गाल है वो करेंदा पे। असल ये दसो कि ये जरा स्कैंडल है ये सामने आया कि वेले है, इनके मुहारिकात क्या हैं, आया ये मौजूदा स्कैंडल है या माजी की कोई गाल है जिको हुण ये नवे पैटर्न सामने घिन के आए। जी काशिफ साहब, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को एक सोची समझी साजिश के तहत तख्ता मश्क बना दिता गया। दर हकीकत ये एडा वड़ा कोई स्कैंडल भी कहना है जिको उछाला गया। हदीस मुबारक है या कॉल पे अगर मैं गलत हाँ तो इको तस्हीह फरमा दे सो कि एक वक्त वो आसी कि सच को साबित करने वास्ते जोर लावना पोसी ते झूठ इवें विकसी जिमें कि सच होवे। सेम उहा गाल इस्लामिया यूनिवर्सिटी ते सादिक आंदी है। जिथे तक मंशियात का ताल्लुक है पिया या सैक्सुअल या कोई इहो जी कोई हरासमेंट है तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तारीख गुज़िश्ता 4 साल या 5 साल 5 या 7 केस हरासमेंट कमेटी को पेश किए गए जिन्हें उन्होंने हूँ वेले मौके की मुनासबत नाल ते हकायक ते मबनी फैसले कर दिते। जिथे तक मंशियात का ताल्लुक है, मंशियात तो आपको पता है पूरे मुल्क आम है पई, इंदे कोलो कोई छुपी ढुकी गाल कहनी कि कोई तालीमी इदारा इंदे कोलो पाक होवे। लेकिन ई स्कैंडल को जेड़ा है पिया ही वास्ते मेन जिथा मेरा ख्याल है पिया या मैं समझदा कि ई स्कैंडल को ई टाइम ई वास्ते उछाला गया कि गुज़िश्ता 4 साल तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी मुसलसल जेड़ी है तरक्की के मनाजिल तय करेंदी आंदी है। 4 साल पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी बच्चियों की इनरोलमेंट आई 13,000 ते जेड़ा गुज़िश्ता साल आई उनदे छई पई 60 तो 65,000 जिंदे चो 50% जेड़े हैं वो बच्चियों की तादाद है। ते इन्ना बच्चियों का जेड़ा ताल्लुक है पिया वो खालिसतन जनूबी पंजाब 90% ऑफ दीज फीमेल स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू दी जनूबी पंजाब से। ये जी रिपोर्ट सामने आई, ये जरा स्कैंडल सामने आया, ये कोई ना कोई डॉक्यूमेंट कोई ना कोई गाल कोई ना कोई शायद हो सी कि राई का पहाड़ जो बने तो कोई राई तो हो सी विच। बिल्कुल तारी गाल सही है। आजकल एक रिपोर्ट जबान जदे आम है ते टॉप ट्रेंड भी बनी हुई है, उसको मनसूब किया गया IB नाल एक हसास इदारे नाल मनसूब किया गया उसको ते हसास इदारे की ने ये रिपोर्ट की 2021 जिन्हें उन्हें तलीमी इदारे मतलब मंशियात ते हरासमेंट दे स्कैंडल को मतलब उन किताई उनदे बेसारे ना हन पे जिन्हें चू एक सियासी ना भी वलीदाद चीमा साहब दा ते उन्होंने एक दोस्त पे एहसान जट साहब जरा के साबिक नाजिम है ATI दा उनका नाम भी शामिल है पिया। पहले तो ई गाल को चेक किया वने कि आया ये रिपोर्ट ऑथेंटिकेटेड भी है या क्या ना, क्योंकि हुण तक कहीं हसास इदारे ने ई रिपोर्ट को ना ऑन कीते ना डिस ऑन कीते। लेकिन अगर ये रिपोर्ट ऑथेंटिकेटेड भी मन गी वने तो 2 साल पहले की गाल है पई तो 2 साल पहले क्यों ना ई इशू को मतलब इंदे उत्ते कार्रवाई की गई। अगर सारी एजेंसियां तुहाडा आखण दा मतलब ये है कि ये जिहड़ी रिपोर्ट हुण सामने आई है ये एक्चुअल रिपोर्ट 2021 दी है जिहड़ी हुण की ना की मंजरे आम ते आ गई है। बिल्कुल इवें सी ये भी ई स्कैंडल दे बाद आई है। असल एहसान जट को जेड़ा है पिया जितना तक के मुबैना तौर पर गाल की बन सकती है, लेकिन इनका कोई सबूत हाली तक सामने के नहीं आया। कहीं किस्म का कोई वीडियो कोई दोस्ताना ताल्लुक में या कोई यो जैसे
मतलब ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਲੀ ਦਾਦ ਚੀਮਾ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਜੱਟ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਵਲੀ ਦਾਦ ਚੀਮਾ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਜੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਏ ਇਹ बकौल लोगों के बकौल मुबैना उदे कि एहसान जट ने वली दाद चीमे को भी आइस के नशे ते ला दिता, जिंदा के तारिक बशीर चीमा से अब डिनाई करें कि कई किस्म का कोई नशा मतलब मेरा पुत्र क्या नहीं करेंदा। अगर साबित थी वने तो मैं जुर्मदार जुर्म की सज़ा देने वास्ते हर वेले रह दियाँ। अच्छा ये दसो इहदे च जिहड़ी एक इस्लामाबाद दे गुलाम गर्दिशां च ਇਹ गाल चलती पई है कि चीमा साहब की चूँकि मुखालफत है पई और उन्होंने कुछ MP उन्होंने को त्रुट गए और जिन्हों के खिलाफ चीमा साहब ने खुद इलैक्शन लड़न का ऐलान किया और वली दाद ने चीमा साहब की सीट से इलैक्शन लड़वाने का ऐलान किए हैं। तुसा क्या समझते हो कि ये जी सियासी मुखासमत है ये कोई इनकी वजह तो नहीं कि ये कोई ज़्यादा फ्लैश किया गया, ज़्यादा हाईलाइट किया वेंदा पे? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡੇ ਸੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 13,000 ਤੋਂ ਚਲੀ 65,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਿਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮੁxtਲਿਫ मतलब ਵਜ਼ਾਇਫ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ੇਵਰ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਆਰਾਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਆਈ ਪਈ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ कुछ लोगों ने पूरा ही पहाड़ बने हुए इशू को इतना उछाले कि आज जबान जदे आम है। नंबर एक नंबर दो कोड़े एलिमेंट हैं ਜਿਹੜੇ इस्लामिया यूनिवर्सिटी ਦੀ ਸਾਖ को नुकसान पहुँचावन और बच्चियां ਦੀ तालीम ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। सर एलिमेंट तक ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ मतलब ਅਸਾ फाइनल करनी है। मुख्तलिफ 8 कमेटियां बनाए गए, 8 कमेटियां चो हाली तक कई कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। ईवन दो जी कि CM साहब ने कमेटी बनाई आई उन्हें भी अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट CM साहब को दी है, जिंदे ते CM ने जुडिशल कमीशन की तहरीक जी है चीफ जस्टिस पंजाब को की है। चीफ जस्टिस पंजाब जोड़े हैं पे वो इहदे उत्ते कमीशन बने सन, कमीशन आन ते कम करे बिल्कुल ठीक है। जेड़े भी अनासर हैं जेड़े भी एलिमेंट हैं बहावलपुर की आवाम वसेब की आवाम ये चाहती है कि उन्हें एलिमेंट को सरेआम करार वाकई सजा दी वने ताकि सारे बच्चियां दा मुस्तकबिल महफूज बका ये जेड़े चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हन गालबन मेजर रिटायर्ड इजाज शाह जिन्हां दे कोल मनशियात पकड़ी गई है, इन्हां दी हकीकत क्या है? जी ये गुज़िश्ता 7 साल तो इस्लामी यूनिवर्सिटी नाल अटैच हैं बतौर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सर। ये उन्हां दे मुस्तकिल मुलाजिम हैं? ठीक है, मुस्तकिल नहीं कंट्रैक्ट दे मुलाजिम हैं सर। ठीक है। आर्मी रिटायर्ड है मेजर इन पे। ठीक है। गुज़िश्ता 7 साल तो इस्लामी यूनिवर्सिटी नाल बतौर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अटैच इन पे। इन्ना कोलू भी जेड़ी मंशियात मेरा इतना बहते आखण या बहते कहीं को मैं कोई भी डिफेंड नहीं करना। इन्ना कोलू भी जेड़ी पुलिस ने मंशियात रिकवर की है वो 10 ग्राम मंशियात ते 5 अदद गोलियां जेड़े कि जिनसी अवामिल च इस्तेमाल किए हुए हैं उनकी रिकवरी की गई सिर्फ उनके बाद ये जेड़ा पिछू जी सिर्फ अच्छा वल 3 दी बाद बेशक इनका रिमांड दिता गया 3 दिन का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने किया। 3 दिन बाद खुद पुलिस ने जड़ा है जज को लिखते दिते कि जनाब इनके को फर्दर कई किस्म का कोई मवाद नहीं वसूल किया, ना ही कई किस्म की कोई वीडियोस के ना ही कई किस्म का कोई 5500 का जड़ा फिगर मतलब जबान जदे आम है हर कोई आदे 5500 5500 ने क्या किए 5500 ने सारे उत्ते तालीम के दरवाजे बंद कर दिते, सारे बच्चियां के तालीम के दरवाजे बंद कर दिते। ये सोचो कि मतलब मैं बतौर पुत्र दे अपना प्यू होंदे होए ये सोचण ते मजबूर हाँ कि मैं अपने पुत्र को इस्लामी यूनिवर्सिटी दाखिला करवावां या ना करवावां। ते वो जेड़े बच्चियां हैं पे सारे वसेब दी अपनी रिवायात हैं इस्लामी तशख्खुस दा एक नमूना है पिया है वसेब वो क्या सोचेंदा हो सी कि मैं आया अपनी धी को भेजा या ना भेजा। अच्छा ऊँ हाँ 5500 दे फिगर ने क्या किते सी 5500 दे फिगर ने ये किते कि हर बच्ची को मशकूक कर दिते। अज हर प्यू हर बिरा हर जड़ा है पियाजी शोर बंदा वो ये सोचेगा कि शायद 5500 मेरी बच्ची का ना हो खुदा ना खास्ता अल्लाह से को महफूज रखे। एक साजिश है पई ई साजिश को जड़ा है पिया अच्छा खास कर साजिश को ये वक्त ही क्यों चुना गया ये देखो हाँ, असल कि जेड़े लेके उनकी दाखिला मुहिम जारी है पई ना सही ये वक्त क्यों चुना गया ई अवामिल ते भी तो गौर किया बने। अच्छा नंबर 1 नंबर 2 5500 फिगर किने दिते केड़ी ऑथेंटिकेटेड अथॉरिटी ने दिते कोई पुलिस ने दिते पुलिस ने तो मेजर इजाज शाह के बारे क्लियर कट लिखते ले दिते कि जनाब सारे को कई किस्म का कोई मवाद बरामद नहीं थी ना ही सा कोई फर्दर जिस्मानी रिमांड की जरूरत है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਡ ਔਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਕੂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਥੀਵੇ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਪਈ ਲੇਕਿਨ बिल्कुल हकीकत फरमाते पे काशिफ साहब, बिल्कुल हकीकत ये है भाई। अच्छा उनके अलावा ई साल इस्लामिया यूनिवर्सिटी को मैं तो वजाहत देना चाहता थोड़ी जी, ई साल इस्लामिया यूनिवर्सिटी को पंजाब के दीगर इदारे भी दीगर मतलब शहर पहले तो ये डिवीजन तक महदूद है पई ना सी ते हुण एक दीगर शहर भी कैंपस खोलने की इजाजत दे दी गई है। अच्छा ई अवाम ई जड़ा है पिया ई चीज को भी मद्देनजर रखा वने कि आया ये कोई प्राइवेट माफिया जड़ा है पिया एजुकेशन माफिया वो इंदे पिछू तो नहीं। अच्छा हुण बका ई टाइम जड़ी भावलपुर और कुरबो जवार दे उंदे हदूद अरबे दे जेह्ड़े लोग होसन जेह्ड़े उत्थै आबादियां हैं उंदे विच ते बड़ी एक एंजाइटी हो सी कि इतना बड़ा एक ब्लो अप कर गए सोशल मीडिया ते जिंदी हले तक कोई सॉलिड चीज़ सामने नहीं आई और जड़ी रिपोर्ट सामने आई है वो भी 2021 दी है पई वो भी पता नहीं ठीक है या क्या नहीं ते इंदे उत्ते क्या बच्चियां दी तालीम दे क्या असरात पेंदे होसन या क्या असरात थी सकदे सी। सर मैं तो फरमाया जो मैं प्यू का पुत्र अपना पुत्र का प्यू होंदे होए सोचने ते मजबूर है तो मेरे वसेब दे जेड़े बच्चियां दे वालदैन वो क्या सोचेंदे होसन। आया ये जेड़े व्यूज कलेक्ट ते रेटिंग दे चक्कर च ये मेरे जित्ती नाम निहाद मुफक्किरीन हैं जिन्हां ने अपनी रेटिंग अपने सिलसिला अपने सिस्टम को अपग्रेड करन दे चक्कर च इस्लामिया यूनिवर्सिटी की एडी वड्डी हाइप क्रिएट कर दी है कि जेड़ा कि वो इदारे दे तशख्खुस ते एक धब्बा लग गया। इदारे बनदे बड़ी देर लगती है तशख्खुस बिगड़ते 5 मिनट लगते हैं जेड़ा के काम हुण थी चुके। बड़ी मेहरबानी बकाउल जी बका जी कंक्लूड कर मैं ये कहदा बयान से इको ई तशख्खुस को बहाल कराने वास्ते भी कम अज कम आने वाले वक्त को ता 2-4 साल 6 साल सा को लग वैसन ते मेरी वालदैन नाल भी ये गुजारिश है पई कि एक मन घड़त बेबुनियाद किस्म का स्कैंडल है पिया इन अफवाहों ते कान न धरो मेहरबानी करो अपने बालों को ते जेवर तालीम नाल रास्ता करो अपनी बच्चियां को कई किस्म के कई इदारे भी जरूर तालीम दिवाओ जरूरी नहीं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिवाओ तालीम दे जेवर उन्हें बंद ना करो इस्लामिया यूनिवर्सिटी को भी अपना उहदे तशख्खुस ते भी कई किस्म की मैल ना गिनो। बड़ी मेहरबानी बकाउल मोहसिन तो बड़ा तफसीली गुफ्तगू की थी। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है नाज़रीन के असा तहकीक नहीं की थी असा ये इंतज़ार नहीं किया कि इदारे कोई अपनी रिपोर्ट पेश करन और असा यकसू एक छोटे जे स्कैंडल को इतना ज़्यादा ब्लो अप कर दिते पॉपुलर सेंटीमेंट बनावन की खातर और उनके उत्ते असा एलीगेशन पुट कर दिते सियासी शख्सियात के उत्ते कि साकू ये चाहिए हा कि असा रुकदे कोई जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आती कोई ऑथेंटिक इदारे की रिपोर्ट आती वल गाल करेंगे लेकिन ये सारी मुहिम जुई नाल जिहड़ा नुकसान थे वो साउथ है और बिलखसूस बहावलपुर के कुरबो जवार की जी बच्चियां तालीम के जेवर तो आरास्ता थींदियां पियां या थीसन मुस्तकबिल उन्होंने सारियां दे वास्ते बड़ी वड्डी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है जिन्हें भी ये सारा मामले को ब्लो अप किए। नाज़रीन प्रोग्राम के दूजे सैगमेंट असा गाल करेसूँ मुल्तान की पोलिटिकल सूरत हाल के उत्ते और मुल्तान की सियासी जी मुहिम जुई है जोड़ तोड़ उनके उत्ते साडे नाल रहे मिलते से ब्रेक तो वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम के हिस्से साडे नाल होसन मुल्तान तो ब्यूरो चीफ इन वसेब और न्यूज़ वन दे जुनेद मलिक इन्हां नाल गालबात करेसूँ कि मुल्तान की सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेंदी पई है। हुण ते असैम्बलियां की तहलील चंद रोज़ बाद थी वैसी और क्या इलैक्शन का बगल उथा बच चुके या हले उथा जी इहो गालबात है कि इलैक्शन वक्त थींदे या नहीं थींदे। जुनेद मलिक बड़ी मेहरबानी टाइम देवण दी। जनाब शुक्रिया आकाश साहब। जुनेद ये दसो कि हुण चंद रोज़ बाद असैम्बलियां की तहलील थी वैसी तो मुल्तान की सियासी सूरत हाल जनरली क्या है उतना क्या गुफ्तगू है कि इलैक्शन 90 दीवार या 60 दीवार थीवने नहीं थीवने अगू तो थीवने क्या सूरत हाल है पहले तो इहदे हाल दिओ असीं। बिल्कुल अगर असा मुल्तान की काशिफ भाई गाल करूँ क्योंकि हुण तो ऐलान भी थी गया बकायदा कि 9 तरीक को जो ना असैम्बलियां तहलील थींदियां पईयां हुणे तक मुल्तान के जो ना हल्के दे विच किसी किस्म की कोई सियासी सरगर्मियां दिखाई नहीं देंदियां क्योंकि उन्हें अजीब जी कैफियत है कि क्या ये इलेक्शन थीसन या ना थीसन हुणे तक चीज़ां क्लियर कह नहीं। अलबत्ता गिलानी खानदान की तरफों तो कंपेन पहले जारी है
पीटीआई क्योंकि मुल्तान जो पीटीआई का गढ़ है तमाम सीटा पीटीआई दी आन सिर्फ एक जो है ना सीट पीपल पार्टी कने आई ते ई परों पीटीआई हुन रह नहीं गई ते तमाम जेडे लोग हैं और घरां विच बैठे ते हुन देखते हैं कि केड़ी सियासी पार्टी नाल ओ अपना इलाहा करेंदे जंगीर तरीन भी हैं पे नून लीग भी है उन तो इलावा तहरीक इंसाफ भी है ते हुने अच्छा तां ये फैसला अच्छा कि किन दी तरफ जुनेद जिवें तुसां आखे भी गिलानी खानदान ते अपनी सियासी एक्टिविटी करेंदा पे ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ થઈ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ सर नून लीग में काश भाई हुने तक इन्हां दा कोई भी इहो जी चीज़ां कह नहीं क्योंकि नून लीग मुल्तान विच इलेक्शन जेड़ा है ना उस हिसाब नाल नहीं लड़दी हुने तक इन्हां दे कैंडीडेट भी जेड़ा है फाइनल नहीं थे कि केड़ा कैंडीडेट इन्हां दी तरफों आसी गफार डोगर जेड़ा है पिया वो वजीर आजम दे स्पेशल असिस्टेंट ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ ਹੁਸੈਨ ਡੇਅਰ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਗਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਗੀ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉਹ ਆਣ ਪਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ को छोड़ के वोट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿੱਤਾ ਆਈ मगर बल भी होने तक ये चीज सामने कह नहीं कि क्या उन्होंने को भी टिकट नून लीग की मिलती है या सीट एडजस्टमेंट मिलती है क्योंकि उन्होंने जो हल्का है उनके तरीके इंसाफ का हुण जारी गाल है कि कोई भी नवा कैंडीडेट ही आसी उन तो इलावा जो पीपल पार्टी का वो गिलानी खानदान आप हल्के तो लड़ना जो ना जानते अगर असां ये गाल करूँ अहमद हुसैन डेढ़ वाले हल्के दी ते उत्थां यूसुफज़ा गिलानी चूँकि सैनेटर भी हैं आया वो खुद इलैक्शन लड़न दे खां हैं या उन्हों दा बरखुरदार अब्दुल कादर गिलानी इलैक्शन लड़सी कौन लड़सी सी अच्छा ई हल्के दे विच ये कि पहले गिलानी जेड़ा है पिया यूसुफज़ा गिलानी साहब वो शीटाबाद की तरफ लड़े हैं मगर हुण वल उन्हां दा फैसला जेड़ा है वो तब्दील है ते अपने पुराने हल्के विच जेड़ा है वो आके लड़ते हैं अब्दुल कादिर गिलानी ते यूसुफज़ा गिलानी दा इन्हां दा ही हल्का सारा लगदा है ते नहीं यूसुफज़ा गिलानी साहब बतौर सैनेटर होने के बावजूद ई हल्के इलैक्शन लड़न दी ख्वाहिशमंद हैं जी हाँ बिल्कुल हैं पे उन्होंने सियासत ही है ना वो आखते हैं कि असा मुल्तानू ही लड़तू क्योंकि आखिरी इलैक्शन में भी उन्होंने को नाकामी जो थी आई तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पिया ई पर तो सैनेट के आए हैं कि असा मुल्तान की जी आवाम है अपने हल्के उन्होंने कम ॾियूं हुण जेड़ा काम थींदा पिया देखो एक पासे ता जेड़ा पीपल पार्टी है पई गिलानी खानदान अपने हल्कियां दे विच काम ता करदा पिया बल्कि अपने बेटियां दे हल्कियां विच भी काम जेड़ा है उन्हां दी तरफों जोरों शोर ते जारी है ते तमाम तर चीज़ां जेड़ा है ज़ाहिर गल है कि इंदा एज ही हो गिनसन तहरीक इंसाफ दा कोई कैंडीडेट कह नहीं हुण आमिर डोगर है पिया वो भी साइड लाइन थी गया उन तो इलावा अगर सिटी की गल करूं बाकी जेड़े तहरीक इंसाफ दे आन पे जवेद अख्तर अंसारी थी गया उन तो इलावा कुरैशी थी गया ये तमाम लोग हुने साइड लाइन इन पे हुने तहरीक इंसाफ की तरफों कोई भी इलेक्शन लड़न वास्ते जुनेद ये दसो कि कुरैशी खानदान जड़ा है शाहमूद कुरैशी और उन्होंने साहबजादे और उन्होंने साहबजादी जिन्होंने मूसा गिलानी को इलैक्शन हार गए हैं उन्होंने कोई तैयारी नज़र आती पई है कि वो अपने हल्के जरिए वो भी इलैक्शन ते लड़ सन हल्का तो इवरा छोड़ सन सर फिलहाल तो वो गवर्नमेंट पे उन्होंने को गोलन वास्ते तो लोग वदन जो है किता और ज़ाहिर गल है कि कुरैशी साहब दा आप जेड़ा है ना वो इस्लामाबाद ते लाहौर दी सियासत करेंदे उन्हां दा बेटा जैन कुरैशी जेड़ा ना करेंदा मगर वो हल्कियां दे विच शायद ही अपनी गिरफ्तारी करने बचन वास्ते वो गुम होए पिया कि किते मैं को गिरफ्तार ना करें या की मुकदमे में ना चावन ई पर भी डरे पिया उन्हां दी तरफ कोई कंपेन नहीं आंदी पई अते मेहरबान हो जेड़ी है पई उन्हां दी थी वो वैसे ही कराची होंदी है कराची बह के वो अपना ट्विटर जो है ना अकाउंट विच लैंदी है तमाम तर चीज़ां करदी ते मुल्तान उन्हां आके क्या करना है बस वो अपने जदों भी ज़ाहिर गल है अपने इत्थां घर आए अबाई घर आई ते अपने हल्के विच बन के थोड़ा बहुत टाइम दिता ताकि भाई वो पता लगे कि मैं इलैक्शन इतना लड़ी आमी ते बाकी ता तमाम तर जेडी चीज़ां हैं पियां उस हिसाब नाल ही चलदियां पियां कि अच्छा ये दसो जुनेद जड़ा डोगर खानदान है चूँकि डोगर खानदान की पुरानी सियासत है ई मुल्तान के हवाले नाल मलक सलाउद्दीन डोगर साहब और उन्होंने साहबजादे आमिर डोगर चीफ विप भी रह गए ई टाइम ये दसो कि वो बाहर आ गए या हाले तक जेल च ही हैं और उन्होंने बाकी जेडे भिरा वगैरह हैं वो भी उतना डेरे ते कोई सियासत करेंदे पे कोई अपने हल्के की भिरा दे हल्के की सियासत करेंदे पे कोई नहीं करेंदे पे सर आमिर डोगर साहब दा बाहर आ गए उन्हां दी जमानत थी गई वो तो बाद जेड़ा है उन्हां दी जेड़ा ना लत्त विच कोई फ्रैक्चर आई पहले उन्हां राड पवाया होए उन दी दर्द दी तकलीफ करके वो हस्पताल में जेरे इलाज इन पे ऑपरेशन उन्हां दा जेड़ा ना थीना है
सियासत कने हुने दूर है, हुने डेरे जेड़ा है ਉਹ ਲੋग ਜਦੋਂ गिरफ्तारी तो बाद घर आवन ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਿਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹਨ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਇਸੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ तमाम तर ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਉੱਥਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡੋਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀ ਵਲਦੀ ਉਹ ਜਮਾਤ को चेंज करू हैं या जिथा हैं या साइलेंट मोड ते लग गए पॉलिटिक्स के हवाले नाल? सर आखिरी वेले तक तो जेड़ा आमिर डोगर रेडी है इन पे ये तो आखते रह गए। आखिरी भी बयान है कि असां तहरीक इंसाफ नाल डट के खड़े से ते उन्हां दी जितनी भी पेशियां उहदे उत्ते भी आख्या, क्योंकि हुण बिल्कुल आमन बाहर आमन तो बाद उन्हां एक बयान भी देना गवारा नहीं कीता ते ला महला किथे ही ना किथे ही कुछ आपस में कम्युनिकेशन थी होसी इन चीज़ों को भी वो देखते होसन, क्योंकि आवन वाली जी सियासत है तहरीक इंसाफ के मुल्तान अगर एक कुरैशी खानदान की तरफों कोई जो है ना आप लड़ते हुने तक बाकी तमाम दा जेड़ा ये प्यार नहीं नजर आंदा पिया कि क्या ये तहरीक इंसाफ की टिकट भी गिन सकते हैं या क्या ना। अच्छा, उन्हां दी कुर्बानी डोगर दी है पे मगर वाल भी देख सन के अगू फर्दर इन्हां दा फ्यूचर क्या लगदा है इहदे ते। अच्छा जुनेद, डॉक्टर अख्तर मलक समेत मुतअद्दिद जेड़े MPs हैं तहरीक इंसाफ दे उन्हां को अगली रिवायत तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात चों दी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करके उन्होंने फारग कर दिता। हुण डॉक्टर अख्तर मलक ते शाह महमूद कुरैशी दे तले MPA मुंतखब थे हैं जित तक मैं को याद पाउंदे ते हुण डॉक्टर अख्तर मलक साहब और जेड़े MPA जिन्हां को तहरीक साहब ने कड्डे ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ओढ़ना ਵਿਛੋੜਨਾ ਬਣੇ ਸਨ? सर देखो जिथा वो आखते ना कि जिथा रुख होसी हवावां दा ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੈਸਨ, क्योंकि ये सारे पंछी हैं पे ते वो ओढ़ गए। जारी गल है कि जितों पिछू डोरा हिलसन वो आखसन कि असां ई पासे वहने हैं ते प्रेस ट्रांसफर भी जेड़ी थईयां ने वो भी तो पता है कि किवें करवाई गई हैं या किवें सारियां ने इको बयान, बल्कि हम इतना एक MPA इन पे वो जो अपना बयान देवन वास्ते आए तो उन्होंने कने जी तहरीर आई है चीज़ां वो पढ़िया भी ना वहदियां कि एक को करना क्या है। तो जो एक कम थी तो ज़ाहिर गल है कि आखिर वेले आख्या वैसी कि एक केड़े पासे जेड़ा ना वहदे हुणे तक किसी किस्म का ना ही कि पार्टी तरफों तहरीक इंसाफ ने जिन्हों को बावी रकीन इन पे जिन्हों को जनूबी पंजाब के उन्होंने अपनी रुकनीत खत्म की है और वो तमाम वो लोग इन पे जिन्होंने बकायदा आके मीडिया के उत्ते बयान दिते कि साडा तहरीक इंसाफ नाल कोई वास्ता है नहीं, कोई ताल्लुक है नहीं ते वो मुंतखब थे हुए उन्होंने को तहरीक इंसाफ ने मिनिस्ट्रियां नवाजिया होया वो सारा कुछ आई। मगर अच्छा जुनेद, ये जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ मुल्तान इन्हां दी सूरत हाल क्या है? सर मुस्लिम लीग काफ दे जेड़े इन पे उन्हां दी तरफों वर्क जरूर किया गया, राबते भी कुछ पार्टियां दे वर्कर्स नाल जेड़ा तंजीम साजी दे सिलसिले नाल भी थोड़ी एक्टिव थे। इस्तेकाम पाकिस्तान दा हुण तक मुल्तान या साढ़े लोधरा ई जनूबी पंजाब कोई भी इजलास नहीं थिया। इजलास लाहौर या इस्लामाबाद बह के करेंदे ते अलीम खान साहब ते जहांगीर तरीन साहब जेड़े गेम चेंजर दा अखवाए वंदे, मगर मुल्तान दी हुणे तक कोई भी इहो जिहा बंदा कह नहीं जेड़े उन्हां दी तरफ गया होवे या ऐलान किया होवे। दावे तो जरूर थींदे पैन ते बड़े बड़े ना भी वो अपनी तरफ कोट करेंदे पैन कि साड़ी तरफ वो आसन ते साडे दा राबते विच हैं, मगर ये वक्त दसेसी कि वो उन पासे वंजन वास्ते क्या इकदाम उन्हां वास्ते भी किए वेंदे, क्योंकि जहांगीर तरीन भी समझते हैं आप भी कि बड़ा मुश्किल वक्त है पिया। हुणे तो इलैक्शन कमीशन तरफ उन्हां दे निशान दे उत्ते भी बड़े इख्तलाफात हैं कि उन्हां आख्या कि साकू जो ना उकाब दिता वने तो उन्हां को चिड़िया दी आफर तई ते हुणे तमाम तर चीज़ां हैं पिया हुणे देखसन के फर्दर ये जो है ना किवें हुंदे। मुल्तान हुणे तक ना कोई इजलास दी है ना मुल्तान दा कोई MP MNA उन्हां दे राबते विच साड़ी इतलात के मुताबिक है हुणे सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद तक रहंदे पैन ताकि उतू बह के वो तमाम तर लोग ना को करें। आखिर ते जुनेद साहब ये दसो कि रवायती हरीफ कुरैशी खानदान और गिलानी खानदान इन्हां दा कोई चंगा तगड़ा मुकाबला देदे पई वे जिवें असैम्बलियां डिजॉल्व थी कि और निगरान सैटअप होंदे और इलैक्शन दा बिगल वजदे कोई चंगा तगड़ा मुकाबला देदे पई वे कि इन टाइम तक गिलानी खानदान दा पलड़ा भारी है क्योंकि कुरैशी खानदान लुका वधे या अवेलेबल क्या है? बिल्कुल गिलानी खानदान ने वर्क जरूर किया है ते मुल्तान दे विच उन्हां दे वर्क को बड़े कदर दी निगाह नाल देखा वैंदा है। गिलानी खानदान को भी कुरैशी खानदान का अपना मकाम है
मगर ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ पे ई टाइम सारे सियासी हरीफ भी ते सियासी लोग भी इहो आखदे न कि तहरीक इंसाफ ਦਾ ਫਿਊਚਰ क्या है। सारी बात ਗੱਲ है कि तहरीक इंसाफ ਦਾ इमरान खान तो बाद उन्होंने अनाउंस भी किया कि कुरैशी खानदान ही होसी में ਜਿਹੜਾ ਇਹ तमाम तरजीहत ਦਿੱਤੀ, मगर हुणे तक ये फैसला ना भी थीमना ई पर भी सियासी सरगर्मियां नहीं शुरू। मगर ਜਿਹੜਾ अपने गिलानी खानदान है ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਆਣ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਫੰਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫੰਡਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਥੀ ਸਕੇ। ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਿਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਪੈਣ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ पे बाकी वो फाइनल करेंदे पैन ताकि लोगों को पता चल सके कि गिलानी खानदान इतना ज्यादा सरगर्म है बनिस्बत कुरैशी खानदान की वजह नाल। हुण कुरैशी सिर्फ उन्हां दा जिहड़ा बेटा है हुणे तक जिहड़ा है कोई सामने नहीं आया, मगर गिलानी खानदान क्योंकि इत्तेहादियां ने पर वो अपना वर्क भी करेंदे बंदे ते लोगों के कामकार वास्ते भी अगू है। बड़ी मेहरबानी जुनेद मलिक साडे नाल हन। नाज़रीन तुसां गुफ्तगू सुनी मुल्तान की सियासी सूरत हाल की। ई टाइम तक चूँकि तहरीक इंसाफ एक बहुत शदीद क्राइसिस है और डोगर खानदान भी जोड़ा है वो साइलेंट मोड पर बज़ाहिर नज़र आता है कि हाले तक उन्होंने कोई पोलिटिकल एक्टिविटी उमें नज़र नहीं आती और कुरैशी खानदान प्रॉब्लम है। ई वास्ते ई टाइम बज़ाहिर ये डिठा वन सकता है कि पीपल्स पार्टी उत्थां अपना वर्क करेंदी पई है फ्यूचर की पॉलिटिक्स के हवाले नाल और 2023 का जो इलैक्शन है उनके हवाले नाल। लेकिन इहदा फैसला निगरान सैटअप आवन तो बाद इलैक्शन की गहमा गहमी शुरू थीवन तो बाद पता लग सी कि केड़ी जमात का किन नाल तगड़ा मुकाबला है और केड़ा उम्मीदवार की को पिछाड़न को तैयार खड़ा है पिया। लिहाजा नाज़रीन साडे नाल रवायत प्रोग्राम के तीजे सैगमेंट असा गाल करें डेरा गाजी खान दे विच इन टाइम जी सैलाबी सूरत हाल है उनकी क्या उनके उत्ते ते सियासी सूरत हाल के साडे नाल रवायत मिलते से ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के ई सैगमेंट असा गाल करेसूँ डेरा गाजी खान की सूरत हाल सियासी होवे या भावें बारिशों तो बाद की सूरत हाल हो उनते गाल करेसूँ। ई मामले के उत्ते साडे नाल गाल करने वास्ते नुमाइंदा वसेब न्यूज़ वन डेरा गाजी खान असद दाऊदी साडे नाल हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? मेहरबानी। अच्छा दाऊदी साहब ये दसो सही कि जी बारिशा की अनयूजल सूरत हाल असा देते पई से और मुख्तलिफ सूरत हाल देते पे से दरियावां के पानी किवें चढ़ता पे किवें लांदा पे, ये दसो कि डेरा गाजी खान और इनके मुल्हिका इलाके महफूज हैं या उत्थे कोई प्रॉब्लम है पई? काशिफ साहब डेरा गाजी खान जिहड़ा है जोग्राफियाई हिसाब नाल अगर तुसीं इन्हां को देखो तो डेरा गाजी खान दे मशरिक वाले पासे इत्थां दरिया सिंध जिहड़ा ना वो वहंदा पिया सा ते जनूब वाले पासे इत्थां पहाड़ी सिलसिला कोहे सुलेमान दा और बहुत वड्डी एक रेंज है जिहड़ी कि डेरा गाजी खान दे पूरे जिले को हर पासों अपने घेरी पई है। उनदे विच ये है कि डेरा गाजी खान को दूहें पासों मसाइल दा शिकार थी वेंदे हन। जेड़े वेले भी डेरा गाजी खान दा अगर तुसां जायजा चेसो उनदे विच ये कि दरिया सिंध पाकिस्तान का सारा कने वड्डे दरिया है ते जेड़े वेले वाटर लेवल इंदा अप थींदे ते उनदे विच दरिया सिंध दे विच हमेशा ही तुगयानी आ वेंदी है ते उनदी वजह कने जेड़े नाल दे देहात हैं और सारे देहात जिहड़ा है वो ज़ेरे आब आ वेंदे हैं। ही वेले वाटर लेवल जिहड़ा है इतना हाई कोई नहीं, नॉर्मल दर्जे का जिहड़ा पानी है वो हाली तिकर वांदा पे। दरिया सिंध के हवाले नाल ते काफ़ी हद तिकर असां मुतमईन हूँ कि इहो जी कोई सूरत हाल जिहड़ी जिवें पिछले साल थी है वो बड़ी खौफनाक है। सारे इदारे जिहड़ा ना बड़ा उहदे उत्ते तवज्जो भी दी है। न्यूज़ वन उहदे उत्ते वसेब बड़े प्रोग्राम कीते हैं ते गवर्नमेंट को जगावण वास्ते उहदे उत्ते बड़ी मेहनत की गई है ते अलहमदुलिल्लाह सा कामयाबी थे हसे ते ही वरी जिहड़ा है सूरत हाल उहदे विच अगर तुसां देखो तो सर ये जिहड़ा पहाड़ी इलाका है कोई सुलेमान रात भी उत्थां बारिश थी है। पहाड़ों के उत्ते जिहड़े वेले कोई सुलेमान बारिश थी 25-30-35 किलोमीटर के उत्ते तुसा रोद कोइयां की जिहड़ी सूरत हाल बन वेंदी है वो इंतहाई खौफनाक थी वेंदी है। पिछले साल जिहड़ा है ज्यादा नुकसान रोद कोही जिहड़े हैं उन्हां दी वजह कने ते जिहड़े हिल टॉरेंट्स जिहड़े हैं ना वो बहुत ज्यादा मसाइल पैदा करेंदे हैं क्योंकि पहाड़ तो जिहड़ा पानी डेरा गाजी खान वाले पासे वांदे दाऊदी साहब ई टाइम जिहड़ी सूरत हाल है पानी जिहड़ा ना बहुत स्पीडी होंदे वो देहातां को ते जिहड़ा भी उहदे रस्ते च घर बनाई खड़े ना घरां को
ਇਵੇਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹ ਮਸਮਾਰ ਕਰ ਛੁੜਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਥਈ ਹੋਣ ਵੇਲੇ तक ਅੱਜ ਦੀ जी इहो जी सूरत हाल अलहमदुलिल्लाह ही वेले तिकर कोई नहीं लेकिन अगर बारिशां दा जिहड़ा सिलसिला है सावन जिहड़े वेले एंड थींदा पिया होंदे डेरा गाजी खान दे विच हमेशा सावन एंड दे उत्ते आके डेरा गाजी खान दी बारी आ वेंदी है ਉਹ ਵਰਸਦੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਖੌਫਨਾਕ ਹੱਤੀਕਰ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਿਠਾਵਣ ਵਾਲਾ ਰੋਦ ਕੋਈ ਹੈ ਇਲ ਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਵਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ और रोज कोई इनके विच इतना दरिया चनाब ते दरिया सतलुज दे विच पानी नहीं होंदा जितना कि ही रोज कोई दा पानी 1,40,000 क्यूसिक 1,30,000 क्यूसिक ही लेवल दे उत्ते पानी आवे दे अल्लाह ताला महफूज रखे इलाके को तो सही ये दसो कि ये तो थी गई पानी दे उतार चढ़ाव वाली गाल ये दसो कि जेह्ड़े ये सियासी उतार चढ़ाव है इंदे क्या सूरत हाल है डेरा गाजी खान हुण तो असैम्बलियां चंद दीवारा बाद तहरील थी पे सन तो इंदे वाल क्या गाल क्या देते पे हुए कि जी सियासी उतार चढ़ाव है उनकी क्या सूरत हाल है सियासी उतार चढ़ाव जड़ा है ना जी डेरा गाजी खान हमेशा कने पाकिस्तान दी सियासत दे विच डीजी खान दा मेन रोल रह गए और तुस अगर इन्हां को थोड़ा स्टडी करो ते सरदार फारूक अहमद खान लगारी जेड़े वेले तिकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी च रह गए हन वो वेले तिकर डेरा गाजी खान दे विच पूरे जिले दे विच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब थींदी है सरदार फारूक अहमद खान लगारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैरबाद आके अपनी पार्टी मिलत पार्टी बनाई हूँ कने बाद उन्ना मिलत पार्टी कने सीट्स को विन कीता है हूँ कने बाद उन्ना काफ लीग दा हिस्सा बने ते उन्ना दी पोलिटिकल जिहड़ी वर्थ है वो कमजोर थई है लगारी खानदान वाला आसरे बुलेंदा रह गए कि असां कई तरीके नाल पाकिस्तान दे जिवें पहले पूरे सिस्टम दे विच पाकिस्तान दी मेन कीज दे तौर दे उत्ते तुसा गिनो के फ्रंट ते खेडदे हन ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵੈਸ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਲਗਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾ ਬਣਾ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵੈਸ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਲਗਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੀਕਰ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਬਣਾ ਗਏ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बेहतर सीट्स गिन वेंदी है तो इन्ना को चंगा एक ओहदा ही मिल सकदे ओ ख्वाहिश ते करेंदे वज़ारत आला पंजाब दी दाऊदी साहब ये दसो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल ई टाइम तक क्या है क्योंकि होर ते भी कुछ दीवारा तक चूंकि निगरान सैटअप आवे सी ते वाल इलेक्शन का बिगल वजसी ते वाल सारा काम शुरू थी वैसे ते इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को वड्डी शख्सियत शामिल थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही वेले तिगर कोई बड़ी शख्सियत शामिल नहीं थी डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट राजनपुर डिस्ट्रिक्ट दोवें खाली हैं और तहरीक इंसाफ हाली तिगर एक भी इयोजा कैंडिडेट कोई नहीं कि जेड़ा के एमपी लेवल दा भी होवे एमएनए ते मंजूर दी गाल है जाए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कीता होवे ते तहरीक इंसाफ दी क्या सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर तुसा देखो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक ऑन जेड़ा करेंदे बैठे हैं इतना ओ हैं सरदार सैफुद्दीन खान खोसा साहब बकाया जितने भी लोग हन ओ किनारा कशी इख्तियार की खड़े हैं रिसेंटली तुसा देखो कि डूढ़ी मार पहले सरदार उस्मान खान बुजदार साहब को जेड़े के वजीर आला पंजाब रह गए पार्टी उन्होंने बुनियादी रुकनीत कने ही खत्म कर दीते वो भी आदन के मैं सियासत करने किनारा कशी इख्तियार कर दी लेकिन उन्हें इलेक्शन लड़ने उन्हें अपना हल्का तो नहीं छोड़ना अच्छा आजाद हैसियत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें या इस्तेहकाम पाकिस्तान ज्वाइन करें हाली तक फैसला नहीं किया गया नहीं दाऊदी साहब ये कन्फर्म है कि बुजदार साहब अपना इलेक्शन कंटेस्ट करे सन बिल्कुल करे सन सर उन्होंने वाली साहब 5 बारी इथों एमपीए रह गए बोला हूं ही बारी ओ एमपीए बने पहली बारी तो जिंदगी च एमपीए बने पहली बारी अपने वाली साहब की सीट को किवें अपने वाली साहब की सीट को छोड़ सकते हैं वाला पहली बारी एमपीए बन के उन्हें वजारत आला की सीट को इंजॉय कीते सर वजारत आला की सीट तो बाद उन्हों का इलेक्शन छोड़न बनता नहीं सरदार सैफुद्दीन खोसा कल तहरीक इंसाफ की टिकटा को तकसीम करके और डीजी खान दे विच या राजनपुर दे विच बल्ले दे निशान दे कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करवा के कोई प्रोग्रेस कर सकते हैं कोई इम्कान है इम्कान यो जा इम्कान तो कोई नहीं लेकिन गाल यह है कि इन्हों का जिमें अपना जो इंतजामी ढांचा है पीटीआई का उनके उन्होंने जिले सदर वेले एक्टिव नजर आते मतलब इकबाल साकिब साहब मैंबर पंजाब बाहर हैं बहुत स्पीड नाल काम भी करेंदे पैन उन्होंने वास्ते असा फील ये कीते कि गवर्नमेंट की तरफों कई किस्म की रिस्ट्रिक्शंस भी कोई नहीं
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ को ਪਬਲਿਕ को ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਠਣ ਬਹਾਣੀ ਕੀਤੀ ਖੜਨ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਹਰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕरेसू, ਲੇਕਿਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਵਾਏ ਸਰਦਾਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਖਾਨ ਖੋਸਾ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਸਕੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਖਾਨ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੀ ਹੱਤੀ ਕਰਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚੀ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਤਮਾਮ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਦਾਊਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਮੁਤਮੰਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਮੰਨੀ? ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਨਏ 190 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 190 ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਖਟ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਥੀਂਦਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਨੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ को ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਲਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਹ 114 ਵੋਟ ਕਨੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਗੈਰ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦਾਊਦੀ ਸਾਹਿਬ पॉलिटिशियन सरदार जुल्फकार अली खान खोसा इस में मौजूद हैं। दाऊदी साहब आखिरी 3 सेकंड में कोई दसो, सरदार जुल्फकार अली खोसा साहब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब दे नाल खड़सेन, सरदार सैफुद्दीन खोसा नाल खड़सेन, ओ किन्ने वे सन? 3 सेकंड जरा प्लीज। सरदार जुल्फकार अली खान खोसा साहब का जिहड़ा ट्रैक है सर, पोलिटिकल ट्रैक, वो जाहिर करेंदे कि अपने पुत्रां दे विचों हमेशा सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब को सपोर्ट कीते उन्ना अगर कुछ सही स्टेप चाहते वला भी सरदार जुल्फकार अली खान खोसा साहब ऑन कीते। अगर सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब पोलिटिकली कोई गलत स्टेप ही चाह कीते हुंदे विच भी सरदार जुल्फकार अली खान खोसा साहब अपने पुत्र सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा को सपोर्ट कीते। दाऊदी साहब 90% चांसेस इहो दिखाई देंदे हैं कि ही वरी इलेक्शन जेड़ा है सरदार जुल्फकार अली खान खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कॉन्टेस्ट करे सन। बड़ी बड़ी मेहरबानी असद दाऊदी साहब साढ़े नुमाइंदे हैं वसेब टीवी तो साढ़े नाल हैं और उन्होंने बड़ी पर्टिनेंट गाल की है कि ई वेले तक अभाम हा कि सरदार जुल्फकार खोसा साहब जो कि बजुर्ग हैं खोसा ट्राइब दे कि वो सरदार सैफुद्दीन खोसा जेड़े तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने खड़सेन या सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जेड़े कि पीपल्स पार्टी हैं उन्होंने खड़सेन। दाऊदी साहब का यह आखन है कि सरदार जुल्फकार खोसा साहब दोस्त अपना वजन सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के पलड़े पास हैं। इनका मतलब यह है कि उन्होंने सिंपति पीपल्स पार्टी नाल है देदे से कि इलैक्शन क्या सूरत बनती है, पीपल्स पार्टी क्या सरप्राइज़ दे सकती है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उतों कोई वड्डे नाम अपने नाल मिलावन कामयाब थी है या नहीं थी। नाज़रीन, ये सैगमेंट वाइज प्रोग्राम तुहाडे सामने रखने का जो मतमा नज़र हा कि तुहानू ये पता लगे कि रीजन वाइज पॉलिटिक्स क्या शक्ल इख्तियार करनी पई है और केड़े अकाबरीन केड़े ट्राइब्स कित्था क्या क्या मनूवरिंग करते पैन ताकि आवाम को समझने का मौका मिल सके कि पाकिस्तान की सियासत की रुख ते वेंदी पई है। नाज़रीन, वल की बे प्रोग्राम में की बे मौजू और बे मेहमान मुलाकात थी सी। उन वेले तक रब रखा।